गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुभाशीष आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछता आया आया हुआ है, जो कि हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन रहता है टॉपिक। वो सारा चीज़ मैं आपको यही कवर करवाऊँगा। वो भी कंटेंट में करवाऊँगा जो आपको कि कहीं कोई भी अच्छे अगर कहीं भी जाएँगे तो वो आपको जो फ्री में नहीं करवाएँगे, उसके लिए वो चार्जेस करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कोर्स फ़ी के हिसाब से, वो भी कंटेंट मैं आपको यहाँ पर फ्री में करवा दूँगा। बस आपको साथ रहना है, ठीक है? तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ से। इंग्लिश का जो बेसिक चीज़ होता है, जो कि जैसे मान लीजिए आप पार्ट ऑफ स्पीच तो सभी को पता ही रहता है नॉर्मल। जैसे हिंदी में आप देखेंगे संज्ञा सर्वनाम, वैसे ही सेम चीज़ होता है आपका अंग्रेजी में भी होता है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है आपका, आप लोग सुने होंगे आर्टिकल का नाम। आर्टिकल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसमें रहता क्या क्या है? तो आर्टिकल में आपको दिखेगा ए, या स्मॉल लिखिए या कैपिटल ही कर देते हैं, चलिए आपके लिए कैपिटल सही रहेगा। ए एन द। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, ये आता कहाँ और ये कहाँ आता है और ये कहाँ आता है, कैसे समझेंगे जब कहाँ पर आर्टिकल हमें क्या देना है? तो प्रीवियसली हम लोग करे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे फिर जूनियर क्लास में, आपको याद भी होगा। जहाँ आपको ये दिखे ए ई आई ओ यू, ये जहाँ भी दिखे हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर आंख मूंद के हम लोग लगा देते थे। क्या लगाते थे यहाँ पर? आंख मूंद के एन लगा देते थे, लगा देते थे एन। अगर शायद क्लियर नहीं हो तो इसके लिए मैं ये कर देता हूँ आपके लिए, इसको हटा देता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए। जो कि ये गलत है। पकड़ना क्या है आपको, कैसे गलत है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यूरोपियन, यूरोपियन दिख रहा है आपको। अब अगर यहाँ कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया कुछ, अब सेंटेंस के आगे यूरोपियन दिख रहा है, तो यहाँ पर आंख मूंद के देखिएगा, यहाँ पर ए ही आई ओ जो को पुराना कंसेप्ट था वो आप देखेंगे। वहाँ पर पुराना कंसेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एन आना चाहिए, जो हम लोग प्रीवियस बचपन में पढ़े। एन लिख देंगे हम लोग आंख मूंद के, लेकिन ये गलत है, ये आपको नहीं करना है। अगर जहाँ आपको दिखे इस तरह का वर्ड, तो वहाँ कंसेप्ट क्या लेना है। हिंदी आप लोग पढ़े हैं सब कोई, हिंदी में क्या होता है, वर्ण में दो तरह का वर्ण पढ़े आप लोग, एक पढ़े होंगे स्वर वर्ण, एक हुआ व्यंजन वर्ण। तो ये यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन करना है, क्या करना है, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस उच्चारण करना है। अब उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये क्या दिखाएगा, यूरोपियन में क्या आएगा, यौ दिखेगा आपको। क्या ये स्वर है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये स्वर है? तो आपका आंसर जनरली क्या रहेगा, नहीं। इसीलिए जब ये स्वर नहीं है तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा मेरा, वहां पर आ जाएगा मेरा आ। अब जैसे कर लीजिए यहाँ पर आपका दूसरा एग्जाम्पल, आवर। अब आवर रहे तब क्या करेंगे आप, यहाँ तो आपका एच ओ यू आर, आवर दिख रहा है आपको। अब आवर दिख रहा है तो आवर का उच्चारण क्या है, फिर से वही हम पकड़ेंगे, उच्चारण, प्रोनाउंस। क्या है उसका प्रोनाउंस, दिख रहा है आपको यहाँ एच ओ है। जब इसको उच्चारण ओ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, सिंपल। इतना कंसेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया आप लोग को?
आशा करता हूँ अब तो किसी पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए कुछ हम लोग इसमें बनाते हैं। यूरोपियन का हो गया, अब मान लीजिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पर्सन दिया हुआ आपको, तो यहाँ क्या भरना है? दूसरा इंडियन, तीसरा क्या भरना है आपको यहाँ पर? आपको मैंने कहा ही था आपको तुम पूरा बेसिक से मैं लेकर जाऊंगा। अभी बेसिक ही करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इजी आपको दे रहा हूँ, उसके बाद जो होगा उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी दा पे नहीं जाना है आपको, सिर्फ ए और एन पे फोकस करना है। इसको थोड़ा सोचिए क्या होगा इसमें, बस पूरा मैं क्लियर ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा सोचिए कुछ देर। तीस सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, थोड़ा सोचिए आप। बन गया, बहुत बढ़िया। अब अपना अपना चेक कीजिए आप कि आपका वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ पर दिया था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का क्या उच्चारण देखेंगे तो क्या आ रहा है? ओ, तो यहाँ हो जाएगा एन। आप देखना यहाँ पर क्या आ रहा है उच्चारण, आपका आ रहा है ई। प्रोनाउंसिएशन भी जाना है, कोई जरूरी नहीं आपको ए ई आई ओ यू का पुराना कंसेप्ट लेना ही नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में जाना। क्या हो जाएगा? एन इंडियन। अब एप्पल और यहाँ पर भी एन आ जाएगा, ये तो आपको पता था। एप्पल के बाद सबका सही होगा, ये बात कॉमन है। अब हुआ मैंगो। अब क्या है मैंगो में, क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? म, मैंगो, म का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन को ही पकड़ना है हमको, और किसी चीज को ध्यान नहीं देना आपको। तो म का आ रहा है, तो आशा करता हूँ इस चीज में किसी प्रकार को किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सबका डाउट क्लियर हो गया इसमें। अब आते हैं हम लोग दा पे। दा क्या होता है उसको मिटा देना।
द थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द क्या चीज़ होता है। जो भी आपको दिखाया दिया जाए वहाँ पर प्लूरल हो गया, मान लीजिए प्लूरल है कोई भी, मैंगोस आ गया, तो वहाँ पर तो एन कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग द यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ भी आपको बहुवचन दिखेगा वहाँ आपको बदलाव करना है। फिर दूसरा क्या हुआ आपको मोनूमेंट्स, क्या हो गया मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स जब भी आपको होगा तो क्या दिखेगा आपको वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर दा देना। जैसे मान लीजिए द ताजमहल, ताजमहल दिया हुआ है, ताज महल, ताजमहल दिया तो यहाँ हम लोग करेंगे द यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मोनूमेंट्स हो गया मेरा, प्लूरल हो गया, वो वहाँ पर हो गया। प्लूरल तो सबको पता है, प्लूरल में द ही आप लोग लगाइएगा, इसको मैं निकले नहीं रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन वहाँ नहीं होगा, प्लूरल में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिंगुलर है ही नहीं। कोई पोस्ट हो गया, पोस्ट मतलब क्या हो गया, जैसे कोई डायरेक्टर, प्रिंसिपल, तो इनके आगे भी आपको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे मान लीजिए द प्रिंसिपल, तो क्या लगाना है यहाँ पर, द लगाना है आपको। पोस्ट हो गया, मोनूमेंट्स हो गया। अब मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कोई इस देश का नागरिक, अगर आपको पर्टिकुलर एक को तो इंडिकेट नहीं करना, एक को इंडिकेट करना तो ए और एन ही लगेगा आपका वहाँ पर। अब मान लीजिए पूरा, जैसे मान लीजिए इंडियंस, कैनेडियंस, तो वहाँ पर अब क्या लगाएंगे, द, जैसे बता दिया मैंने प्लूरल हुआ वहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई सिटीजन ऑफ, सिटीजन, सिटीजन्स, तो वहाँ क्या आपको करना है, द लगाना। जैसे मान लीजिए इंडियन, इंडियंस, अब इंडियंस है तो वहाँ क्या लगेंगे, द इंडियंस। क्लियर है, किसी को अगर किसी कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपको, हो गया। तो आर्टिकल में आपका यही चीज़ मेनली आपको फोकस करना है, आपको ए एन में आपको मेनली देखना है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, क्या उच्चारण हो रहा है उसमें, आपको उसी पे फोकस करना है। अगर उसमें मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन में आपको उच्चारण दिख रहा है जो स्वर व्यंजन, कोई आपको फोकस करना है। अगर स्वर हो रहा है तब एन लगाना है, व्यंजन हो रहा है तो अ लगाना है, और प्लूरल होने से आपको द, मोनूमेंट्स होने से भी द। फिर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर सिटीजन से बताया जा रहा है, जैसे कैनेडियंस, इसमें एस दिखे, प्लूरल हो रहा है उसमें भी आपको, तो वहाँ आपको द लगाना है। कन्फ्यूजन मेनली आपको गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है आपका ए और एन में, क्योंकि आप पुराना कंसेप्ट को लगा के चलते हैं जो आपका गलत है, तो आपको अपडेट होना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा हुआ तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे और भी मोटिवेट मिलेगी और भी हम इससे बेहतर तरीके से आपके साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साथ बने रहिए के साथ, और बेल आइकन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा।